Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So students, this is your 5th lecture video of geography, chapter 5, industries. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic factors affecting location of industries. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we shall discuss our next topic, that is industrial system. So students, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम होता क्या है. So students, an industrial system consists of inputs, processes and outputs. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स. अब बच्चों, मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें भी क्या होता है, आप कमांड देते हो, वो क्या आ गया आपका इनपुट, देन प्रोसेसिंग होती है आपकी कमांड की और फिर आउटपुट आपके सामने मॉनिटर पर आ जाता है. सो यही कहा गया है कि एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, power and other infrastructure. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि इनपुट्स क्या आ गए हमारे? रॉ मटेरियल्स. अब बच्चों, जिस रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि एंड प्रोडक्ट बनाना है, वो रॉ मटेरियल आ गया हमारा इनपुट. देन आ गया लेबर. लेबर भी क्या आ गई हमारी? इनपुट. देन कॉस्ट ऑफ लैंड, जो भी लैंड की कॉस्ट है वो भी आ गया हमारा इनपुट. देन ट्रांसपोर्ट. अब बच्चों, जो भी रॉ मटेरियल है हमें उसे इंडस्ट्री तक पहुंचाना है ट्रांसपोर्ट के थ्रू. सो ट्रांसपोर्ट भी क्या आ गया हमारा? इनपुट. देन पावर. पावर भी क्या आ गया हमारा? इनपुट. और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी क्या है हमारा? इनपुट. सो क्या कह रहे हैं कि इनपुट्स क्या क्या आ गए? रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब बच्चों, क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसेस में क्या इंक्लूड होती हैं? बहुत तरह की एक्टिविटीज जो कि कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में यानी कि एंड प्रोडक्ट्स में. अब बच्चों, जो भी आप इनपुट डालोगे उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? फिनिश प्रोडक्ट में. सो यही कहा गया है, प्रोसेसेस इंक्लूड a wide range of activities that convert the raw material into finished products. यानी कि प्रोसेस क्या इंक्लूड करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि कन्वर्ट कर देता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में. द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट. अब आउटपुट्स क्या आ गए हमारे? जो भी एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो आ गया हमारा आउटपुट, और साथ ही साथ उस एंड प्रोडक्ट को बेचकर हम जो भी इनकम अर्न करेंगे वो भी आ गया हमारा आउटपुट. इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट्स क्या क्या आ सकते हैं? कॉटन, ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर, देन फैक्ट्री, ये आ गई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में,
और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसेस में क्या क्या आ गया? गिनिंग यानी कि कॉटन में से सीड्स को रिमूव करना, देन स्पिनिंग यानी कि फाइबर्स में से यार्न को बनाना, देन आ गया वीविंग, बुनना यानी कि क्लॉथ या फिर फैब्रिक बनाना, देन आ गया डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब जो भी क्लॉथ बना है उसको डाई करना और उस पर प्रिंटिंग करना। द आउटपुट इज द शर्ट यू वेयर, और आउटपुट क्या आता है? जो शर्ट आप पहनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है इंडस्ट्रीज, उसका टॉपिक इंडस्ट्रियल सिस्टम, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।